वंदे पुरुषोत्तमम। जीवन पथ यूट्यूब चैनल में आज सबका स्वागत है। हम निरंतर प्रयास करते हैं कि सुबह का समय परम दयाल श्री ठाकुर जी के जो उनकी दर्शन है, उस दर्शन में से कहीं से एक शब्द को उठा करके जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत प्रयोज्य हैं और जिसको मैं समझा हूँ, जिसको मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, वो आप लोगों के साथ बांट करके और भी समझने का प्रयास करता हूँ। आज परम दयाल श्री ठाकुर जी के एक बहुत ही श्रद्धावान भक्त जो सत्संग जगत में बहुत ही ख्याति है, विख्यात है, वो हैं जो उस समय के साइंटिस्ट थे सी.वी. रमन के साथ के, वो हमारे कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दादा। आप कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दादा के शरीर अस्वस्थ हुए और अस्वस्थ होने के वजह से उनको देखरेख के लिए ठाकुर जी ने डॉक्टर सूर्योदय को जिम्मेदारी दी है। अब डॉक्टर सूर्योदय कृष्णदा को देख रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की और ध्यान रख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बड़े परेशान हैं। जिस बात को बताते हैं अब वो बात ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं हमारे कृष्णदा। तब जाकर के ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी से वार्तालाप हो रही है। ठाकुर जी के पास शिकायत हो रहा है कि ठाकुर, मैं कृष्णदा को बताता हूँ ऐसे कीजिए वैसे कीजिए और वो नहीं करते हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, देखिए वो स्वयं नहीं कर रहे हैं, वो उनकी बीमारी है और उस बीमारी के वजह से ऐसे कर रहे हैं। आप ठीक वैसा व्यवहार कीजिए जैसे एक नादान छोटा सा बच्चा अपनी माँ से करते हैं। जब उनको दवाई खिलाना होता है तो वो खाना नहीं चाहते हैं, तो उनको प्यार करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तब जा कर के वो दवाई को खाते हैं। तो एक डॉक्टर को एक माँ की तरह व्यवहार करना चाहिए, उससे वो निश्चित रूप से उनकी जो मनोस्थिति है वो मनोस्थिति बदल जाएगी। अब ठाकुर जी के पास दर्शन प्रणाम के लिए लूटमैंदा आते हैं और लूटमैंदा आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठते हैं और कहते हैं, ठाकुर मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं, आप यहाँ रहना चाहते हो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ रहने के प्लानिंग बनाने से पहले आप अपने घर में पूछ लीजिए जौनी माँ से, आपके धर्म पत्नी से, वो क्या कहती हैं। लूटमैंदा अपने स्त्री के पास, वो अपने वाइफ के पास उन्होंने खबर भेजे हैं इस बात के लिए। अब आगे चल करके ठाकुर डिस्कशन कर रहे हैं कि पत्नी पति के जीवन की उद्धार के लिए या उनके जीवन को एक मंगल की दिशा में चलने के सहयोग करने के लिए तभी राजी होते हैं जब उनके अंदर जो बुद्धि और जो विचार है वो ठीक ठीक रहता है। और ये ठीक ठीक कब रहता है? जब सेम प्लेस, टू बॉडी इन सेम प्लेस, दो शरीर हो लेकिन एक ही, दोनों शरीर एक सा हो जाए। एक मन दो शरीर, एक मन होना चाहिए। जो पत्नी का हो वही पति का हो। मन जब एक होता है और शरीर अलग होने के बावजूद भी दोनों साथ साथ मिल करके रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, ये जो डाइवोर्स का परंपरा, विवाह विच्छेद का जो परंपरा चला है, ये अत्यंत हानिकारक है। ये जब किसी की हिस्सा में कमी आती है तब जाकर के उनके मन में एक नेगेटिव भावना आती है और जो ऑलरेडी डाइवोर्स एक बार कर चुके हैं वो निरंतर डाइवोर्स की बात को ही सोचते हैं और जरा सी गलती से या जरा सी मन में जब उनके बात विचारों में ठीक न लगे
तो तुरंत अपना पाला बदल देते हैं और उस पति को छोड़ के किसी दूसरे पति को पकड़ लेते हैं, दूसरे पुरुष को पकड़ करके जीवन जीने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों से कभी अच्छे काम की आशा या उम्मीद नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन लोगों के मन में ऐसा नहीं रहता है। उनके मन में रहता है हम चाहे लड़ाई करें चाहे झगड़ा करें, रहना तो हमें इन्हीं के साथ है और यहीं पर रहना है। इसलिए उनकी मानसिकता, उनकी जो विचार है वो एकदम अलग रहता है। जो इस तरीके से तो ये सारी बातें ठाकुर जी ने लुटमैन दा को बताएं। अब लुटमैन दा एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और वो वास्तविक सत्यों को जानने का प्रयास करते थे और उन्होंने इस तत्व को ठाकुर जी से जाना। लेकिन बाद में लुटमैन दादा को जोनीमा से भी अनुमति मिल गई थी और फिर लुटमैन दा आश्रम में भी कुछ दिन तक वहाँ पे रहे और जोनीमा में भी आश्रम में आए थे। अब इस प्रश्न क्रम को बदलते हुए ठाकुर जी आगे बात करते हैं। जो प्रेम प्रीति है, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम किस तरह का होता है, कैसे प्रेम होते हैं, उस प्रेम की बातें। उससे पहले जो ठाकुर जी ने 2-3 बातें बताए हैं जो कस्तूरी होते हैं और तैल स्फटिक जो अंबार होते हैं, तैल स्फटिक, एक तैल स्फटिक होते हैं। बताते हैं अश्वगंधा के साथ मिला करके देने से नारवाइन एक्टिविटी बढ़ती है और हम लोग जानते हैं कि नारवाइन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा बड़ा मदद करती है। और ये जो कस्तूरी हैं, जो कस्तूरी सांप में, हाथी में, हिरण में जो कस्तूरी पाई जाती है और इस कस्तूरी का जो मेडिसिन आयुर्वेद में बड़ा फेमस है और उस कस्तूरी को लेने से जीवनीय शक्ति वृद्धि प्राप्त होती है। और ये बातें तब आई जब एक न्यूज़ के पेपर में निकला था। ये 1962 की बात है और 10-11 तारीख की बात है। ठाकुर जी के पास जब भक्त लोग बैठे हैं, पेपर में निकला कि आज 170 वर्ष की एक वृद्ध व्यक्ति अभी भी वो जिंदा है। तो इसमें सारी बातें जब डिस्कस की और उसमें खोजबीन की तो उनका जो जिंदा रहना, इसका रहस्य क्या है। कुछ लोग बता रहे हैं ये एक पार्टिकुलर उनके लिए भी है, ये जनरल नहीं हो सकता है। ठाकुर जी ने बोले हैं जनरल भी हो सकते हैं यदि हम इस नीति नियम को पालन करें। और उसके बाद ये कस्तूरी और अश्वगंधा और स्फटिक के बारे में, तैल स्फटिक के बारे में ठाकुर जी ने बोले कि ये सारे चीज लेने से हमारी जीवनीय शक्ति वृद्धि हो जाती है। इसके बाद दूसरे जो प्रसंग है वो प्रसंग आते हैं प्यार की बातें। ठाकुर जी अपने बचपन की बातें याद करते हैं। पद्मा नदी के किनारे पर ठाकुर जी का जो वास स्थान था, सुबह के वो स्कूल से आने के बाद उन्हें भूख लगी। माँ ने उन्हें परवल खाने के लिए कटोरी में करके दिए। परवल खाते खाते वो पद्मा नदी के तट की ओर जाते हैं, किनारे की ओर, और वहाँ पर दूर दूर को पक्षियों के लिए वो परवल एक फेंकते हैं और परवल खाने के लिए वो पक्षियाँ आ जाती हैं। और धीरे धीरे वो पक्षियाँ आकर के ठाकुर जी के शरीर के ऊपर बैठते हैं, कंधे पे बैठ जाते हैं, हाथ के ऊपर बैठते हैं, फिर कटोरी में वो जो परवल है उसी को लेकर के खाने लगते हैं। और ये जो नित्य दिन का दृश्य हो गया कि पक्षियों के साथ उनका जो व्यवहार है और उनकी भाषा को समझ करके उनके साथ खेलना, ये ठाकुर जी का एक दिव्य रूप था। इस रूप को और इस तरह से घटना को देख करके भक्त लोग कहते हैं ठाकुर ये केवल आपसे ही संभव हो सकता है। ठाकुर जी ने बोले हमसे क्यों, ये सबसे होना संभव हो सकते हैं। हम जब कपटता को त्याग करके सहज रूप से हम जब प्यार करने लगते हैं, सबको प्यार करते हैं, हमारे मन में किसी भी तरह का कोई दुर्बुद्धि नहीं रहती है, निश्चित रूप से हम वो जान जाते हैं, समझ जाते हैं और तब जा करके इस तरह की कोई घटना नहीं होती है। तो ये कुछ बातें थी हम लोगों के जीवन में। ये सारी घटना से हम क्या सीख ले सकते हैं, इन शॉर्ट में अगर हम देखें कि हम लोगों की विवाह को ठीक होना चाहिए, जो ठाकुर जी निरंतर बताते हैं
कि विवाह ही इस सामाजिक जीवन का एक नींव है। विवाह अगर ठीक नहीं हुआ तो उसमें संतान संतति भी ठीक नहीं होगी और उस पति पत्नी के अंदर जो मधुर व्यवहार है वो भी स्थापित नहीं होगा, तो एक मधुर संतान उत्पन्न नहीं होगा। एक अच्छा संतान जब नहीं होगा तो अच्छा एक परिवार का गठन भी नहीं होगा। ऐसे जो घटनाएं हैं, इस घटना के बीच हम लोग ये समझ सकते हैं, ये जान सकते हैं कि हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए ये अत्यंत लाभकारी होता है। ऐसा ना होने से हमारा जीवन एकदम टूट जाता है, बिखर जाता है, पशुवत हो जाते हैं। पुरुषोत्तम इस धरा पर आते हैं केवल हमारे जीवन पशुवत ना हो, एक मनुष्य रूप में चोला ओढ़ करके आए हैं और उस मनुष्य तत्व हम लोगों के अंदर कूट कूट कर भर जाएं और जिस तत्व से हम स्वयं आनंदित रहे और लोगों को भी आनंद दे पाए। वंदे पुरुषोत्तम।